नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। पिछले दिनों मां ने अधिवक्ता पुत्र और वार्ड सदस्य बहू पर मार पीट कर घर से भगा देने के मामले पर पुत्र ने 1 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। 4 दिन पूर्व बालीगुमा निवासी सुमित्रा देवी अपने छोटे पुत्र सोनू कुमार के साथ एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उच्च अधिकारियों से भेंट कर बड़े पुत्र मृत्युंजय कुमार और उसकी पत्नी नीरजा देवी पर मार पीट कर घर से भगा देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस आरोप का खंडन करते हुए जमशेदपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पुत्र मृत्युंजय कुमार और पत्नी देवघर पंचायत की वार्ड सदस्य नीरजा देवी के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मां और छोटे भाई सोनू द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए संपत्ति विवाद बताया। अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कहा कि उसका छोटा भाई सोनू कुमार विवाह के बाद पत्नी के साथ अलग रहता है, जबकि मां इच्छा अनुसार दोनों के साथ रहती है। लेकिन 16 मई 2021 को पिता जगधारी प्रसाद की मृत्यु होने के बाद छोटे भाई सोनू ने धोखे से पैतृक निवास सिवान में 1 करोड़ की ज़मीन अपने और अपनी पत्नी के नाम करा लिया, जिसके लिए मां सुमित्रा देवी को भी अपने पक्ष में कर लिया, जिसका उन्होंने कानूनी तौर पर विरोध दर्ज किया। उसी के परिणाम स्वरूप छोटे भाई ने मां को बहला फुसलाकर पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने का साजिश रचा है, जो हरगिज होने नहीं देंगे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मां बेटे के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें छोटे भाई द्वारा 1 करोड़ की ज़मीन अपने नाम किए जाने की जानकारी मां को नहीं है, जिसके आधार पर अधिवक्ता मृत्युंजय ने कहा कि मां छोटे बेटे के बहकावे में आ गई है। उन्होंने कहा कि छोटे भाई द्वारा रची जा रही साजिश को वे हरगिज सफल होने नहीं देंगे और कानूनी तौर पर वे इसका विरोध करेंगे। उन्होंने वरीय अधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है। साहब जी, एसपी ऑफिस आने का कारण है कि आज से 2-3 रोज पूर्व मेरी माँ और मेरे छोटे भाई ने मुझ पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उसका मैं यहाँ खंडन करने भी आया हूँ, प्लस अपनी भी जो भी मांग है मेरी माँ के प्रति और भाई के प्रति, उसको भी रखने आया। 2-3 रोज पहले मेरे भाई ने आके यहाँ पे मुझ पर आरोप लगाया और मेरी माँ ने आरोप लगाया कि मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया गया है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तारीख को मैं अपनी माँ को मारा, उस तारीख को मेरी माँ क्यों नहीं गई थाने में, और मैं मारा भी तो उसका इंजरी तो होगा, इंजरी वो मीडिया को दिखाया, थाना में दिखाया। मेरा ये कहना है। दूसरी बात कहना है कि मेरे भाई ने कहा कि मेरी माँ का हार उन्होंने रख लिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार मेरी धर्म पत्नी का पूरा गहना माँ के पास अभी रखा हुआ है। हमारे भाइयों में कोई बंटवारा ही नहीं हुआ है। अब मेरी माँ से मेरी मांग है कि मेरी धर्म पत्नी का गहना वापस लौटा जाए, वो तो सारा गहना उन्हीं के पास में है। दूसरी बात ये कहना है मेरे भाई का कि मेरे पिता का इलाज के दरमियान में मैं 2,90,000 रुपया ले लिया। मेरे पिता 29 अप्रैल को मेरे घर पे आए, उसके पहले वो मेरे छोटे भाई के घर में रहते थे। उनकी हालत कोरोना से एकदम निंदनीय हो गई थी, उनका चलना भी दुभर हो गया था। तो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति क्या घर से निकलेगा तो 2,90,000 रुपया लेके निकलेगा? तो ये सरासर गलत और झूठा इल्जाम है। मेरे पिताजी मरणासन में चले गए थे। मेरा माँ पिताजी को वो मेरा छोटा भाई सिर्फ एक मकसद के लिए रखा था कि उनका उपयोग कर रहा था। मेरे पिता को बहला फुसला के उसने 10/10/2020 को मेरे और मेरे पटीदारों की 1 करोड़ की जमीन अपनी पत्नी के नाम पे करवा लिया, वो भी धोखाधड़ी से। जब हम लोगों ने उस पर शिकंजा, कानूनी शिकंजा कसना शुरू किया, तब वो बखलाया और बखलाहट में ही मेरी माँ को मोहरा बनाकर वो मीडिया में और जगह जगह घुमा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं अभी मीडिया के सामने मैं वो डीड भी दिखाऊंगा। दूसरी आरोप उसने ये लगाया, मेरी पत्नी मेरी बगल में है, ये देवघर ग्राम पंचायत की वार्ड सदस्य हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि मैं हमेशा वहाँ मारपीट करते रहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।